That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। सबसे बड़ा ऐलान रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का है। 10,90,000 कर्मचारियों को 78 दिनों का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा, जिसकी राशि 1,865 करोड़ 68 लाख रुपए है। ये बोनस दिवाली से पहले उनके खातों में जमा हो जाएगा। दूसरा बड़ा कदम जहाज निर्माण क्षेत्र में सुधार से संबंधित 69,725 करोड़ रुपए का पैकेज है। ये शिप बिल्डिंग, समुद्री फंडिंग और घरेलू क्षमता बढ़ाने सहित 4 स्तंभों पर केंद्रित है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 2 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया 104 किलोमीटर रेल लाइन की डबलिंग, जिस पर 2,192 करोड़ खर्च होंगे। इससे 1,434 गांव जुड़ेंगे, करीब 13.5 लाख लोग लाभान्वित होंगे और राजगीर नालंदा जैसे पर्यटन स्थलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही NH 139W पर 79 किलोमीटर 4 लेन निर्माण होगा। इसकी लागत 3,822 करोड़ रुपए है। ये पटना से बेतिया तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। लद्दाख के लेह में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा घायल हुए। गुस्साए युवाओं ने बीजेपी कार्यालय और कई वाहनों को आग लगा दी, जबकि पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज से भीड़ को तितर-बितर किया। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 15 दिन का उपवास तोड़ दिया और युवाओं से हिंसा रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहना जरूरी है, अन्यथा इसकी नैतिकता कमजोर हो जाएगी। उन्होंने प्रशासन से भी आंसू गैस का इस्तेमाल बंद करने की मांग की। दूसरी तरफ लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की हड़ताल जारी है। प्रशासन ने 5 या इससे ज्यादा लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने अगली बैठक 6 अक्टूबर के लिए तय की है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे से पहले कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर सवाल उठाए हैं। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 3.5 साल बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, जबकि घटना के तुरंत बाद राजस्थान पुलिस ने 4 घंटे में अपराधियों को पकड़ा और 50 लाख मुआवजा दिया था। NIA की जांच में देरी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि हत्यारे बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इसलिए कार्रवाई में देरी हो रही है। गहलोत ने PM से पूछा कि क्या वे कन्हैयालाल के परिवार को न्याय का भरोसा देंगे। 3 साल हो गए उसको। आपको मालूम है कन्हैयालाल टेलर का मर्डर तलवार से कर दिया गया था। बड़ा राष्ट्रीय इशू बना था। हमारी सरकार ने 2 घंटे 3 घंटे मुलजिम पकड़ लिए और रात को केस ले लिया NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का एजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है। आज 3 साल हो गए हैं। 3 साल के अंदर वो एजेंसी कुछ नहीं कर पाई और हम बार बार अमित शाह जी को, मोदी को याद दिलाते हैं कि पिछले चुनाव में हमने क्या किया। कन्हैयालाल मर्डर परिवार को आज़ादी के बाद पहली बार सबसे बड़ा पैकेज दिया हमने। 50 लाख का, 51 लाख का पैकेज दिया था उनको। तो चुनाव में ऐसा माहौल बना दिया कि एक और कोई घटना हो गई थी मुस्लिम के साथ में, तो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और तमाम BJP नेताओं ने कहा कि हिंदू था उसको दिए 5 लाख कन्हैयालाल जी को, परिवार को, मुसलमान दिए 50 लाख। वो इशू बन गया। हमारी हार का एक कारण ये भी था, इतनी बड़ा झूठ बोला गया और खूब प्रचार किया गया। आप जानते हो मशीनरी कैसी है BJP RSS की। ऐसा घर घर में फैल गया कि मुसलमान दे दिए 50 लाख, हिंदू को दे दिए 5 लाख, जो बेचारा कन्हैयालाल का मर्डर किया तलवार से। आज उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे की मांग पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात कही गई थी कि ये त्रिस्तरीय प्रक्रिया होगी।
परिसीमन और चुनाव हो गया, भाजपा जीत नहीं पाई, लेकिन उसकी सजा जम्मू कश्मीर के लोगों को तो नहीं दी जा सकती। जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को एक वादा किया गया था और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात कही गई थी कि ये 3 जो है स्टेप प्रोसेस होगा, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब चलिए, बीजेपी की बदकिस्मती वो जीत नहीं पाए, लेकिन उस बात की सज़ा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी नहीं जा सकती। कहीं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं बनाई, इसलिए अब जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के। कर्नाटक में जातिगत सर्वे का काम अब गति पकड़ने लगा है, लेकिन तकनीकी दिक्कतें अब भी खड़ी हैं। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी क्षेत्र में सर्वे अभी तक शुरू भी नहीं हो पाया है। बेंगलुरु की कुछ ग्राम पंचायतों में 53 घरों में 187 लोगों की सूची बनाई गई है। सर्वे में मोबाइल ऐप की गड़बड़ी, नेटवर्क समस्या और अन्य चुनौतियां सामने आ रही हैं, जिन्हें खत्म करने में अधिकारी जुटे हुए हैं। मजदूरों के काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 13 करने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले की सीपीएम ने कड़ी निंदा की है। पार्टी के राज्य सचिव वी श्रीनिवास राव ने विजयवाड़ा में बयान जारी कर कहा कि एनडीए सरकार मजदूरों के हितों की अनदेखी कर निवेशकों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने मांग की कि विधानसभा और परिषद में पारित इस प्रस्ताव को तुरंत वापस लिया जाए और पिछले 13 साल से अपरिवर्तित न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा जीवन यापन लागत के अनुसार संशोधित किया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में किसानों के खातों में 337 करोड़ रुपए का बोनस हस्तांतरित किया। यादव ने कहा कि आज हमारे धान उत्पादक किसान बंधुओं को सौगात मिलने वाली है। लगभग 6.5 लाख किसानों के खाते में हम धान के बोनस की राशि डाल रहे हैं। ये हमारा संकल्प है जो हमने 2023 की सरकार बनने से पहले लिया था। यहाँ से बालाघाट जा रहा हूँ और हमारे धान उत्पादक किसान बंधुओं के लिए आज सौगात मिलने वाली है। लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में धान के बोनस की राशि हम डाल रहे हैं। ये हमारा कमिटमेंट है जो 2023 की सरकार बनने के पहले हमने कहा था, और हम अपने कमिटमेंट को निभाते हुए हमारी एक एक गतिविधियों के माध्यम से सरकार के द्वारा किए गए संकल्प पत्र में पारित उन विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जब धान उत्पादकों से हमने कहा था कि आपके लिए अलग से हमारी जो भावना है वो हमारे बोनस के नाते से आपके खाते में आ रही है, और धीरे धीरे करके जो हमने घोषणा की थी उसका हम पालन करेंगे। मेरी अपनी ओर से सभी किसान भाई बहनों को अपनी ओर से आज के धान उत्पादन की राशि डलने की बधाई। तेलंगाना सीआईडी ने राजस्थान, गुजरात और पंजाब में फैले एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ताज 0077, fairplay.live, आंध्रा 635, VL बुक, तेलुगु 365 और यस 365 जैसे 6 मोबाइल ऐप्स के जरिए हजारों लोगों को ठगा। सीआईडी ने कई हार्डवेयर, सर्वर और डिजिटल डेटा जब्त किए हैं। जांच में पता चला कि मुख्य सरगना विदेश में हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है। सीआईडी ने लोगों से ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटालों के प्रति सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर करने की अपील की है। असम में जल संकट दूर करने के लिए केंद्र सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे 6 जिलों बरपेटा, बोंगईगांव, धुबरी, गोलपारा, गोलाघाट और नलबाड़ी में नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पाइपलाइन बिछेंगी। इससे 3,60,000 लोगों को घर घर लगातार साफ पानी मिलेगा। रोजाना 7 करोड़ 20 लाख लीटर क्षमता वाले 6 प्लांट बनेंगे और 800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें डाली जाएंगी। गुवाहाटी के बहिनी बेसिन में बाढ़ प्रबंधन के लिए ड्रेनेज सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी मजबूत किया जाएगा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।